हेलो दोस्तों, राम राम सा स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह का नज़ारा तो आप देख ही सकते हो, कितनी चिड़ियों की चहचहाट और यूँ छोटे छोटे पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही, कितनी अच्छी आ रही है। और यहाँ से थोड़ी बहुत लालिमा भी दिख रही है। मैं अभी उठी हूँ। तो दोस्तों, सुबह उठने के बाद मैंने बनाई चाय और चाय पीने के बाद निकाला घर का झाड़ू, पूरे घर की साफ सफाई। तो दोस्तों, आंगन तो गोबर का है, लेकिन अभी नया नया दिया है, इसलिए इस मुलायम से झाड़ू से निकाल रही हूँ ताकि टूट ना जाए, जल्दी देना ना पड़े इसलिए। और झाड़ू निकालने के बाद मैं चली गई बाहर। आज मेरी छुट्टी थी बैंक में, इसलिए हमने आज राम मंदिर का काम फिर से शुरू किया। जो बाउंड्री बाकी थी उसको पूरा किया और ओटा बनाना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें बस रेत डालनी बाकी है। फिर मैं आ गई घर, जा रही हूँ स्नान करने के लिए। तो आज मैं ये वाली ड्रेस पहनने वाली हूँ। तो दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ स्नान करने के लिए और पति देव यहाँ पे फ़ोन देख रहे हैं। थोड़ी देर में मैं स्नान करके आ गई। आज मैंने बाल धोए थे, इसलिए पंखे के आगे बैठ करके मैं बालों को सुखा रही हूँ। और थोड़ी देर में पति देव भी आ जाते हैं, फिर हम थोड़ी देर बैठे रहते, बातें करते हैं। तब तक मेरे बाल भी सूख जाते हैं। और अब मैंने बालों को बांध दिया है, मैं हो गई हूँ तैयार। दोस्तों, ये ड्रेस मेरे कैसी लग रही है। फिर मैंने बाहर आकर के दोबारा बनाई चाय। पति देव यहाँ बैठे हुए हैं और लहरों यहाँ बैठी हुई है। इधर पप्पू चाय बना रही है। मैं तो आज चाय का वेट कर रही हूँ अब की बार। और चाय पीने के बाद मैं निकल गई बाहर कुंडे लाने के लिए। और मैं कर रही हूँ कुंडे इकट्ठे, क्योंकि हम गाय के गोबर के कुंडों से हम करते हैं, धूप करते हैं। और फिर मैं निकल जाती हूँ कुंडे लाने के बाद लकड़ी लाने के लिए। और जो सामने दिखाई दे रही है वही लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई है। मैं एक बारह बांध के ले आऊँगी लकड़ियों को इकट्ठा करके। तो दोस्तों, मैंने इस लकड़ियों को लेने के बाद मैं आ गई घर आकर के मैंने खारे पानी की बाल्टियाँ भरी। खारा मतलब मेरे कुएं का पानी है, मैं पीने योग्य नहीं है। फिर मैं मीठा पानी मतलब बरसात का पानी भी पीने योग्य उसको ले आई। फिर आई अंदर, तो ये कुछ मेरे कपड़े पड़े हुए थे, इनको समेट के अंदर रखा। और फिर अंदर आकर के देखा तो ऊन की कुछ चीज़ें मेरे बाहर पड़ी हुई थी। अब सर्दी तो चली गई है, तो मैं इन सब को एक बार समेट के वापस रख रही हूँ ताकि अगले साल काम आए। ऐसे ही पड़ी किस काम की, गंदी हो रही है। अब वैसे भी मैं तो पहन नहीं रही हूँ। और ये चीज़ें तो, ये जुराब तो मेरे पहनने हुए हैं, धोने हैं इसलिए। और जैकेट भी अब मैं अंदर रख रही हूँ। ये सब काम होने के बाद मैं वापस आ गई चाय पीने के बाद। दोस्तों, मैं चाय की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मतलब बंदानी हूँ। मुझे चाय के बिना तो कुछ नहीं होता मेरा। तो फिर मैंने पी चाय। और चाय पीने के बाद मैं बैठ जाती हूँ सब्ज़ी काटने के लिए, क्योंकि अब तो शाम भी हो चुकी है, शाम का खाना बनाना है। सब्ज़ी में मैं काट रही हूँ प्याज और टमाटर, ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी है। और शाम का नज़ारा तो आप देख ही सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है। दोस्तों, आपके घर पे ऊपर आसमान का व्यू शाम के टाइम कैसा दिखता है? हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा दिखता है। ये झूमपे और ये मकान और इधर बाबा का मंदिर, झूमर लाइन, सब बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ऋतु खड़ी है और पीछे प्रेमानंद जी महाराज और राधे कृष्णा की तस्वीर रखी हुई है, जो हम खाटू श्याम गए थे तब लेकर के आए थे। और अब मैं तब तक ये वीडियो बना, तब तक मैंने प्याज और टमाटर को भी काट दिया है। तो दोस्तों, इतनी सब्ज़ी काटने के बाद मैं अंदर चली गई और मैंने इस सब्ज़ी को बना दिया। तो दोस्तों, ये सब्ज़ी बनी है ऐसी जैसी दिख रही है, इतनी स्वाद में अच्छी बनी है। आपको कैसी लग रही है? और उसके बाद सब्ज़ी बनने के बाद मैंने बनाई बाजरे की रोटी। कुछ बाजरे की रोटी बनाने के बाद आज मुझे दोबारा गेहूं की रोटी बनानी पड़ी, क्योंकि आज मेरा भाई और मेरी सासू का जवाई आया हुआ था, इसलिए सासू माँ ने बोला मेरा जवाई आया हुआ है, मेरे गेहूं की रोटी बना दे। फिर मैंने गेहूं की रोटी बनाई और हम सब ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं और लहरों दोनों बैठ गए मिठाई बनाने के लिए। तो बेसन इकट्ठा किया है और लहरों बेसन को भिगो रही, पहले सास ने बनाई। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि बूंदी की मिठाई कैसे बनाई जाती है। तो जितनी अपन को बनानी है उतना बेसन ले लीजिए और उसका घोल कर दीजिए। और अगर 1 कटोरी बेसन लिया है तो 1 कटोरी ही
शक्कर लेनी है और उसको पानी में डाल के गर्म करना है, चाशनी बनानी है। और चाशनी बनने के बाद बेसन का घोल बना देना है। और घोल बनने के बाद मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा जाड़ा भी नहीं होना चाहिए। ये घोल ऐसा होना चाहिए कि इसकी बूंद बूंद घी में गिर सके और एकदम बढ़िया दाने बन सके। तो दोस्तों ये लहरों तैयार कर रही है लहरों, और मैं पास में बैठी तब तक लहरों जब तक ये घोल तैयार करी मैंने चाशनी तैयार कर दी। अब लगभग घोल तैयार ही हो चुका है और मैं ले आती हूँ कढ़ा और उसमें करती हूँ तेल गरम, ताकि जल्दी जल्दी तेल गरम हो जाए और हमारी मिठाई बन कर के तैयार हो जाए। लहरों बोल रही थोड़ा पानी और डाल दूँ, तो दोस्तों अब तो लगभग ये घोल बन ही गया है। और फिर कढ़ा ऊपर रख दिया, तेल भी गरम कर दिया और अब देखो ये दाने भी बनने लग गए हैं। अभी हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्या पता कैसी बनेगी, अब तो हम कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा हमने सोचा ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई है मिठाई। तो दोस्तों अब दाने पकने लग गए हैं और अब कहीं तो आधी तो बना दी है और आधी अब बन रही है। इस चाशनी से हम ये टपक टपक करके अंदर बूंदे डाल रहे हैं और ये बन के तैयार हो गई है। दोस्तों थोड़ी बाकी रही है तो आपको थोड़ी देर में बता दूंगी कि ये मिठाई कैसी बनी है। तो दोस्तों जिस प्रकार से ये दिख रही है ना उतनी अच्छी बनी है और इसका स्वाद भी मुझे पता है बहुत अच्छा आएगा। और देखते ही देखते ये बनने लग गई है और पतिदेव ने बोला मैं आपका थोड़ी वीडियो बना देता हूँ। और वीडियो बना तब तक तो हमने मिठाई पूरी बना दी, अब ये लास्ट स्टेप बाकी था। तो दोस्तों आप जुड़े रही वीडियो में, मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ कि मिठाई कैसी बनी है। और अब तो थोड़ी बाकी रही है। तो देखिए दोस्तों इसका लुक कुछ इस प्रकार से आया है, जिस प्रकार से ये दिखाई दे रही है उतनी अच्छी है। अब इसको हमने चाशनी में डाल दिया है, थोड़ी देर ये मीठी हो जाए और मीठी होने के बाद हमने इसको सूखा दिया है, थोड़ी देर में सूख के तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी बनी दोस्तों, अगर आप भी बनाना चाहते हो तो इस प्रकार से बना सकते हो। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल शाम 7 बजे एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं।